बहुत ही पुराने समय की बात है। एक दरबार के अंदर बहुत ही बड़ा उत्सव चल रहा था। पूरी रात नर्तकी का नृत्य चलता रहा, लेकिन जब सुबह का वक्त आया तो तबले वाला ऊँघने लगा, उसको नींद आने लगी। तो नर्तकी ने उसकी नींद को खोलने के लिए एक दोहा पढ़ा कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। और जैसे ही तबले वाले ने ये दोहा सुना, झट से उसकी नींद खुल गई और उसने ढंग से तबला बजाना शुरू कर दिया। तभी दौड़ करके युवराज आए, जो राजा का बेटा था वो आया, और उसने अपना सोने का मुकुट था वो नर्तकी को भेंट कर दिया। और तभी थोड़ी देर बाद उसकी बेटी जो कि राजकुमारी थी वो आई और उसने अपना हीरो का हार जो था वो नर्तकी को दे दिया। और थोड़ी देर बाद जो उस राज्य के गुरु थे वो आए और उन्होंने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई जो थैली थी वो नर्तकी को भेंट कर दी थी। ये सब देख करके राजा को बहुत क्रोध आता और वो बोलते कि नर्तकी तुम क्या कर रही हो, एक छोटा सा दोहा बोल करके सबको लूट रही हो। तभी गुरुजी आते हैं और कहते हैं कि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी तपस्या में गुजार दी, लेकिन एक नर्तकी का नृत्य देखने के लिए मैं यहाँ पे चला आया। तब उन्होंने सारी चीजें छोड़ के वापस जंगल में जाने का फैसला किया। उसी वक्त राजा का बेटा आता है और बोलता है कि पिता, आज मैं रात को सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था, क्योंकि आप इतने वृद्ध हो चले हैं, लेकिन अभी तक आपने मुझे राजपाट नहीं दिया। तो आज इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि घड़ी गई थोड़ी रही, कि थोड़ा सा तो समय बचा है, आज नहीं तो कल मेरे पिता मुझे राजपाट दे देंगे, तो मैं क्यों अपने पिता की हत्या करके उसका कलंक अपने सर पे लूं। तो मैंने ये विचार त्यागा और नर्तकी को जाके अपना मुकुट भेंट कर दिया। तभी राजा की बेटी आती है और कहती है कि आज रात को मैं महावत के साथ भागकर शादी करने वाली थी, क्योंकि मैं इतनी युवा हो चली हूँ, लेकिन आपने अभी तक मेरी शादी नहीं कराई। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि घड़ी गई थोड़ी रही, कि थोड़ा सा तो समय बचा है, आज नहीं तो कल मेरे पिता मेरी शादी करा देंगे। तो मैंने ये विचार को त्याग दिया। ये सारी चीजें देख करके राजा की आंखें खुल गई और उसने अपना सारा राजपाट उसी वक्त अपने बेटे को दे दिया और अपनी बेटी की शादी करवा दी और सारा राजपाट छोड़कर वो जंगल में तपस्या करने चला गया। और जब नर्तकी ने देखा कि मेरा दोहा सुनकर के सबकी जिंदगी बदल गई है, तो उसने कहा कि आज तक मैं नृत्य करती रही, लेकिन आज के बाद मैं नृत्य को छोड़कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाऊंगी। तो यही हमारे जीवन की भी कहानी है कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। कि हमें अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए।